नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का तीसरा चैप्टर है पूर्णांक और उसकी तीसरी अभ्यास है अभ्यास 3C। तो यहाँ पर अभ्यास में जो पहला प्रश्न दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें संख्याएं अंकित हैं और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो बताना है इनको रीड करके कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर एक संकेत दिया हुआ है कि जैसे 9 से लिए हैं 9, 12, 18, 30, ये क्रम से संख्या है 9, 12, 18, 30 और यहाँ पे प्रश्नवाचक है, उसके बाद क्या है 102 है। तो यहाँ पर एक संकेत है कि 9 से 12 के बीच में जो गैपिंग है यानी इनके बीच अंतर कितना है वो, यानी कि 9 में +3 करने पर क्या मिलता है 12, फिर उसके बाद 12 में +6 करने पर 18 और 18 में +12 करने पर 30 आता है। यानी कि 9 से 12 के बीच में जो अंतर है उसका दुगुना अंतर 12 से 18 के बीच में है और 12 से 18 के बीच में जो अंतर दिया हुआ है उसका दुगुना अंतर 18 से 30 के बीच में है। तो इसी प्रकार 30 के बाद यहाँ पर जो संख्या आएगी, तो जो संख्या यहाँ पर आएगी उसमें क्या होगा कि जो 18 से 30 के बीच अंतर 12 है, तो 12 का दुगुना करेंगे तो 24, तो 24 अंतर होगा इस 30 और इसके आने वाली संख्या। यानी कि 30 में अगर हम 24 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 54। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया है 54, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 54 होगा। तो इसी क्रम को ये पूरा करेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी पूर्णांक दिया रहता है उसमें से हम एक घटा देते हैं तो पूर्ववर्ती ज्ञात हो जाती है। जैसे यहाँ पर पहला दिया है 6, दूसरा -4, -19, -996 और 0। तो इन सब की पूर्ववर्ती जब हम ज्ञात करेंगे तो इन सब में से एक एक संख्या यानी कि -1 कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे 6 की पूर्ववर्ती ज्ञात करनी है तो आपको लिखना है 6 और इसमें से घटा देना है 1 को। तो 6 से जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5 6 से क्या आता है पहले आता है। इसी प्रकार -4 की जब पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे तो ये -4 लिखा हुआ है और इस -4 से हमको माइनस करना है 1। तो यहाँ पर ध्यान देना है ऋण वाली संख्याओं में -4 और ये -1 जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -4 और ये -1 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा -5। यहाँ पर धन की संख्या में आप सीधा सीधा घटा लेंगे, जैसे 6 की पूर्ववर्ती 5, 5 की पूर्ववर्ती 4, 4 की पूर्ववर्ती 3 बता देंगे। लेकिन जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं तो वहाँ पे संख्या क्या होती है, हालांकि ये -4 से -5 छोटी संख्या है लेकिन ये उल्टा क्रम में चलती है। तो -5 -4 से क्या आती है पहले आती है। तो यहाँ पर -4 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी -5 होगी। इसी प्रकार -19 की जब पूर्ववर्ती आप ज्ञात करेंगे तो -19 में से 1 घटाएंगे तो यह जाएगा -20। इसी प्रकार -996 का जब आप पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे तो -996 में माइनस करेंगे 1 तो यह जाएगा -997। इसी प्रकार 0 की जब पूर्ववर्ती आप ज्ञात करेंगे तो 0 से -1 करेंगे तो 0 से 1 घटाने पर आ जाता है -1, तो यह आ जाएगी 0 की पूर्ववर्ती। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं छोटे और बड़े का। तो यहाँ पर का पार्ट में देखते हैं कि पूर्णांक दिए हुए हैं, जैसे -3 और बीच में प्लस लगा हुआ है -6। -3 और -6 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है -9 और यहाँ पर -3 और -6 को आपस में क्या है घटाना है। तो यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा प्लस का और 3 रहेगा माइनस का ही। तो 6 से 3 घट जाने पर ये आ जाएगा 3, वो भी धनात्मक होगा। और यहाँ पर -3 और -6 जुड़ने पर ये आ जाएंगे -9 जो कि ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर एक तरफ संख्या धनात्मक है और एक तरफ संख्या क्या है ऋणात्मक है। तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से सदैव बड़ी होती है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ हम ये वाला चिन्ह बड़े का निशान लगाते हैं, यानी कि उसकी तरफ इस ब्रैकेट का मुंह खुला रखते हैं। तो ये बड़ा हो जाएगा इधर को। यहाँ पर है -21 और यहाँ पर भी क्या है -21, यानी कि -21 से -21 को घटाएंगे। जैसे आप 5 से 5 को घटाते हैं तो क्या आता है 0 आता है। अगर इसको आप हल करेंगे तो माइनस माइनस से ब्रैकेट खोलने पर प्लस हो जाएगा। ये 21 प्लस का, ये 21 माइनस का, ये घट करके आपस में 0 हो जाएगा। तो इसका तो मान हो गया 0 यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि माइनस का 21 ये है और उसमें प्लस करना है माइनस का 21, यानी कि माइनस के 21 में माइनस के 21 को जोड़ना है। तो ये आ जाएगा -42। जैसे आप 4 में 4 जोड़ते हैं या -4 में -4 जोड़ते हैं तो माइनस का 8 आएगा, 4 में 4 जोड़ते हैं तो प्लस का 8 आएगा। इसी प्रकार -21 में -21 जोड़ना है तो माइनस का 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको तुलना करनी है, इधर लिखा हुआ है 0 और यहाँ पर लिखा हुआ है -42।
तो जीरो जो होता है वो सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है, तो इसमें ये बड़े का निशान इधर को लग जाएगा, यानी कि जीरो बड़ा है -42 से। इसके बाद ग पार्ट में दिया है कि -27 से घटाना है प्लस का 27। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये माइनस और ये प्लस की जब गुणा होगी तो बीच में लग जाएगा इनके माइनस, तो -27 और -27 दोनों जुड़ करके माइनस का हो जाएंगे 54। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 54। इसके बाद माइनस यहाँ पर 27 से घटाना है प्लस का 45। तो जब ब्रैकेट यहाँ पर खुलेगा तो 27 है प्लस का, 27 का चिन्ह प्लस है और ये माइनस प्लस की गुणा हो जाएगी माइनस, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 45। तो यहाँ पर 27 से आपको 45 घटाना होगा, तो यहाँ पर जो उसका उत्तर आएगा वो ऋणात्मक आएगा। यहाँ 15 से 7 घटाने पर 8 आएगा और यहाँ पर 3 से 2 घटाएंगे 1, यानी कि माइनस का 18 आएगा। और यहाँ पर जब जोड़ा गया इनको तो माइनस का 54 आया। तो माइनस के 54 से माइनस का 18 जो होगा वो बड़ी संख्या होगी, तो इसलिए इसमें चिन्ह इस तरफ को लग जाएगा, यानी कि -54 छोटा है -18 से। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, खाली जगह भरिए। यहाँ पर संख्याएं लिखी हैं सारणी में, 13, 13 के नीचे लिखा हुआ है 67, 11, 11 के नीचे है क्वेश्चन मार्क, 9 के नीचे 27 और 7 के नीचे 7 लिखा हुआ है। ऑप्शन दिए हैं पहला 57, 62, 47 और 52। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखना है कि जैसे 13 के नीचे संख्या लिखी है 67, 6 और 7 का योग करते हैं कितना आता है 13। इसके बाद 11 के नीचे कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर 9 के नीचे जो 27 लिखा है तो इसके अंकों का योग करते हैं 2 और 7, तो इसका जोड़ कितना होता है 9, और 7 के नीचे 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं जैसे 57, तो इनको जोड़ते हैं 7, 5, 12, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर 6 और 2 को जोड़ते हैं 8, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 4 और 7 को जोड़ते हैं 11, और ये 5, 2, 7, तो ये जो 11 यहाँ पे लिखा है तो इसके नीचे 4 + 7, यानी कि ये 47 जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। जैसे कि प्रश्न नंबर 2 में भी पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हमने -1 किया था, तो उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, +1 करना होगा, यानी कि जो संख्या दी रहेगी उसमें एक जोड़ देना होगा। तो जैसे 7 की उत्तरवर्ती पूछी जा रही है तो 7 की उत्तरवर्ती क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि 7 में 1 जोड़ेंगे। इसके बाद -5 में जब हम प्लस करेंगे 1 तो ये आ जाएगा -4, -20 में जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -19। इसी प्रकार -997 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -996, और 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार इनका उत्तरवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक होने का मतलब है कि प्लस का 19 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, और 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम होने का मतलब 0 से नीचे जब जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या समझना है आपको कि जो दोपहर 12 बजे तापमान था वो प्लस का 19 डिग्री था, उसके बाद रात्रि को अर्धरात्रि को जो तापमान हो गया वो -2 डिग्री से हो गया। तो कितना टेम्परेचर इसमें परिवर्तित हुआ, तो यहाँ पर 19 डिग्री से प्लस के 19 डिग्री से -2 डिग्री तक आने में जो टेम्परेचर के बीच जो अंतर होगा, तो 19 तो हो गया 0 से 19 तक प्लस वाला, और 2 डिग्री टेम्परेचर नीचे की तरफ, तो 19 और 2 कितना हो गया 21 डिग्री, यानी कि तापमान में जो परिवर्तन हुआ वो -21 डिग्री टेम्परेचर हुआ। क्योंकि टेम्परेचर डाउन हुआ है तो 19 से पहले 18 पे समझ लेते हैं, 19 से 18, 18 से 17, तो इनको जब काउंट करेंगे तो 19 से -2 तक के बीच में जो गैपिंग है वो 21 की है। चूँकि टेम्परेचर डाउन हुआ इसलिए -21 डिग्री का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे जब आप परिवर्तन ज्ञात करेंगे, परिवर्तन कितने का हुआ टेम्परेचर में, तो -2 डिग्री सी से आपको घटा देना है यहाँ पर प्लस का जो 19 डिग्री सी टेम्परेचर था। अब यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2 डिग्री सी माइनस का 19 डिग्री सी, ये दोनों मिल करके हो जाएंगे -21 डिग्री सी। तो टेम्परेचर में जो परिवर्तन हुआ वो टोटल 21 डिग्री सेल्सियस का हुआ। इसके बाद यह प्लूटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए। 429 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ और 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो यहाँ पर जो प्लेटो का जन्म हुआ था 429 ईसा पूर्व, और उनकी जो मृत्यु हुई वो 348 ईसा पूर्व हुई। तो यहाँ पर 429 से आपको घटा देना है 348 को,
तो 9 से 8 घटाने पर 1 बचेगा और यहाँ पर 12 से 4 घटाएंगे 8, यानी कि 81 का डिफरेंस है। तो उनका जो जीवित रहे वो 81 वर्षों तक जीवित रहे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर क्या है, नीचे है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो माइनस करके लिखेंगे और अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जब इनके बीच का अंतर यानी कि इनके बीच की गैपिंग ज्ञात करनी होती है कि कितना दोनों बिंदु दूर हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कि गहराई वाला बिंदु कौन सा है, 11,600 मीटर। ऊंचाई वाला बिंदु 8,846 मीटर। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई जब ज्ञात करेंगे तो ये 11,600 मीटर में आपको जोड़ देना है 8,846। तो ये 6 ये 4 हो जाएगा, 8 6 14 का 4, 8 1 9 1 10 का 0 और 1 1 2, यानी कि 20,446 मीटर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी।